अनाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। प्रपन्नः पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को इस भगवत गीता के पहला यूनिट के चर्चा में स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स के अंतर्गत। तो हम पिछले क्लास में ये जो दूसरे अध्याय का जो सांख्य योग का जो विभाग है उसका प्रारंभ किए थे, जिसमें भगवान भगवान श्री कृष्ण आत्म अनात्म विवेक, मतलब आत्मा और शरीर के बीच का जो भेद है, जो डिफरेंस है, उसको समझाते हैं। तो ये 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है, 12वें, और ये लगभग 30वें श्लोक तक चलता है। तो हमने, और इसके पहले हमने पहला अध्याय में अर्जुन जो 4 कारण प्रस्तुत करते हैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के, उसको हमने देखा। और दूसरे अध्याय में और एक कारण वे प्रस्तुत करते हैं, अनिर्णय। उसके बाद वे एक तरह से अनिश्चित होके या फिर भ्रमित होके भगवान को, श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। वे शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान वो गुरु के पात्र को अच्छी तरह से निभाते हुए पहले उनको एक तरह से मूर्ख बोल के उनके जो वचन को, उनके जो वाद को तिरस्कार कर देते हैं। बोलते हैं कि ये तो आ, पंडित जैसे बात कर रहे हो पर आप शोक कर रहे हो, जो ज्ञानी का लक्षण नहीं होता। तो सही ज्ञान तो आत्मा के ऊपर होना, आत्मा के स्तर पे होना चाहिए। तो धर्मशास्त्र के बातों को आपने प्रस्तुत किया, अर्थशास्त्र के बातों को प्रस्तुत किया, पर इससे मूलभूत होता है वो है आत्मा और शरीर का भेद। ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है आत्मा के बारे में, इसको समझना ये बहुत ही फंडामेंटल होता है। तो भगवान ने इसको समझाया। बाद में वे नत्वेवाहम जातुनासम, उस श्लोक से आत्मा का प्रत्येक अस्तित्व के बारे में उन्होंने ये एक तत्व को समझाया। उसके बाद आत्मा कैसे शाश्वत रहता है, और आत्मा शरीर के भीतर रहता है और शरीर बदलता है, पर आत्मा कभी नहीं बदलता। और कुछ कुछ अंशों को हमने उसके बाद देखा है, जैसे कि इस आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो पहले हमें इन द्वंद्वों को, जो भौतिक परिसर में ये द्वंद्व जो हम अनुभव करते हैं, चाहे सुख दुख हो या फिर सीजन चेंज हो, अ, शीत उष्ण जो भी हो, इन सबको सहन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों में सटीक रहना है।
स्थित दृढ़ता से हमें पालन करना है। ये एक पहला इसका एप्लीकेशन होता है। दूसरा है कि इस सहनता से हमें क्या लाभ मिलता है, वो है अमृतत्व। तो अमृतत्व के लिए व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग को अपनाना होगा। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने ये बात कही, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में संन्यास आश्रम के बारे में भी कुछ बातें कही कि वैदिक समाज में, वैदिक सभ्यता में मोक्ष को परम माना जाता है। ऑफ कोर्स भक्ति के संदर्भ में हम प्रेम को परम मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, प्रेम पुमर्थो महान। पर सामान्यतः व्यक्ति मोक्ष, जो इस भौतिक जगत के परे होने का स्थिति जो है, उसको परम मान के उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो इसीलिए व्यक्ति निवृत्ति मार्ग को भी अपनाता है। तो भक्ति के अंतर्गत हम जब निवृत्ति मार्ग का बात कहते हैं तो ये तो हमेशा भक्ति से जनित वैराग्य का ही बात होता है। तो ये बात हमने देखा। और 16वें श्लोक में भगवान शरीर मतलब भौतिक या असत और आत्मा या सत, इन दोनों के लक्षणों को एक श्लोक में कह दिया। जो सत होता है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, और जो असत होता है उसका चिरस्थायित्व, शाश्वत स्थिति नहीं रहता। तो इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में भगवान 17वां और 18वां श्लोक कहते हैं। तो हमने ये श्लोकों को के तात्पर्यों को पढ़ा था अच्छी तरह से। हमने प्रभुपाद जी के शब्दों को के ऊपर चर्चा भी किया था। 17वें श्लोक हम कंप्लीट किए थे ना लास्ट इसमें, कोई कंफर्म करिए। हरे कृष्णा। 17 कंप्लीट हुआ था ना? हाँ, ठीक है। तो जब जब हम कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक को चर्चा करेंगे तो उन श्लोकों को मेमोराइजेशन करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी को ये मेमोराइजेशन का भी एक टेस्ट है ना। तो जब हम क्लास के लिए इकट्ठे होते हैं तो जितना मेमोराइजेशन के श्लोकस कंप्लीट हो गए उन सबको एक बार साथ में पठन करके एक प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो एक हैबिट हो जाए और बाद में आपको सेपरेटली टाइम निकालने का जरूरत इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3 श्लोक तो अभी तक हमने किया है। ऑफ कोर्स 20th श्लोक जो है हम अभी करेंगे आगे, पर बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर लेंगे हम साथ में। तो अभी सभी को अनम्यूट करके इन श्लोकों को साथ में उच्चारण करना है। ठीक है। तो 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा न भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है। तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपैरिजंस या एनालॉजीज, सादृश्यों को भी देखा था। जो पिछले ये स्लाइड में, व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उनको जो बचाने के लिए व्यक्ति जाता है, वो न केवल वस्त्र को बचाता है पर व्यक्ति को बचाता है मुख्यतः, है ना। तो उसको हमने देखा था आत्मा और शरीर के संदर्भ में। और कैसे शरीर बदलता है, ऐसे ही जैसे व्यक्ति अलग अलग स्तरों से गुजरता है, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, और ऐसे ही जब शरीर देहांतर हो जाता है तो वही आत्मा दूसरे शरीर पे चला जाता है। इसको धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। इसको भी हमने देखा। और ये जो एग्जाम्पल, किसी को याद है ये एग्जाम्पल मेडिसिन का? कोई समझाएंगे? ऑफ कोर्स, हाँ, कोई समझाएंगे वो मेडिसिन का?
आत्मा के संदर्भ में, एक्चुअली चेतना के संदर्भ में था वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे जो मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन हम जो इंटेक करते हैं तो वो सीधा हमारे स्टमक में जाता है। लेकिन मेडिसिन का इफेक्ट है वो पूरी बॉडी में हमको वो दिखाई पड़ता है। जैसे लेग में कुछ, पैर में कुछ दिक्कत है तो वो मेडिसिन से पैर भी हम मतलब कुछ अगर ऐसा मेडिसिन है तो ठीक हो सकता है, या फिर करेक्ट। हाथ है। तो ऐसे ही चेतना जो है, आत्मा जो है, वो जो हृदय की जगह पे रहता है। लेकिन वो आत्मा का स्वभाव है, सिम्टम है चेतना। लक्षण, हाँ। तो yes। वो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। हम्म। जैसे correct। शरीर में कहीं पे हमको लगता है तो वो हमें फील होता हम्म। है इस परफेक्ट, सही तरीके बोले से। आप। तो जैसे मेडिसिन का प्रभाव पूरे शरीर पे दिखता है, ऐसे ही आत्मा जो हृदय के स्थान पे है, हृदय की जगह पे है, प्रदेश पे है, उसका प्रभाव पूरे शरीर पे रहता है चेतना के द्वारा। वो आत्मा का लक्षण होता है ना। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एनालॉजी। ठीक है, हम अभी श्लोकों को देखते जाएंगे डायरेक्टली। कहाँ है? यस। हाँ। ओके। तो हमने ये श्लोक देखा था, 16वां श्लोक, जिसमें दो लाइन जो है उनका वर्णन आगे के दो श्लोकों में होता है। हाँ। आ, या इसमें या ना सत्य। तो 16वें श्लोक में ना सत्तो विद्यते भाव, मतलब सत जो होता है उसका चिरस्थायित्व या शाश्वतता नहीं रहता। और दूसरा स्टेटमेंट है न भावो विद्यते सतः, मतलब मतलब आत्मा जो होता है उसका परिवर्तन नहीं होता। तो ये दो लाइन जो है, दो भाग जो है, इनका एक एक श्लोक में आगे वर्णन हुआ है। तो पहले ना भावो विद्यते सतः, इसको 16वें श्लोक में हमने देखा। हाँ? अभी इसके 18वें श्लोक में हम इस लाइन का वर्णन देखेंगे। ना असतः विद्यते भावः, इसका अर्थ क्या है? कोई याद दिलाएंगे इसका अर्थ क्या है? जो मतलब असत है, हाँ। तो उसका मतलब अस्तित्व नहीं रहता है। अस्तित्व शाश्वत नहीं रहता, रहता है अस्तित्व। अस्तित्व, पर शाश्वत नहीं रहता। हाँ। चिरस्थायी नहीं रहता। अदरवाइज वो गलत सिद्धांत हो जाता है, मिथ्या सिद्धांत। ठीक है, हम इस 16वें श्लोक को हमने, सॉरी 17वें श्लोक को हमने चर्चा किया था। तो अभी हम डायरेक्टली 18वें श्लोक पे जाएंगे। तो 17वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आत्मा का साइज का वर्णन करते हैं। तो वो साइज जो है इतना छोटा है कि उसको कंपैरिजन करते हैं, वो बाल का जो अग्रभाग का 10,000वां भाग करेंगे आप, तो वो जो छोटा भाग मिलेगा, वो आत्मा का साइज है, ऐसा कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? हमने पिछले क्लास में देखा था, इसका अर्थ क्या होता है, इससे क्या समझाया जा रहा है? चलो जी। हाँ। तो जी इसमें मतलब प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि जैसे कि साइंस कह सकता है कि ठीक है, मतलब अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है तो उसकी वजह हाँ। से हम उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए तो शायद हाँ। हम देख पाएंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आत्मा एक मतलब स्पिरिचुअल एंटिटी है तो उसको भौतिक आंखों से हम नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हाँ। मतलब शास्त्र और वही मतलब शास्त्रों से पढ़ के ही हम उनके आत्मा के बारे में समझ सकते हैं। तो करेक्ट, ये करेक्ट। मतलब आएगा उसको समझाने के लिए, वो इंडिकेटिव एक्सप्लेनेशन ऐसा अरे बोला ब्रो, गया। आपका आवाज ब्रेक हुआ था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इज इट क्लियर? हरे कृष्णा। हाँ। मैंने नेटवर्क स्विच किया क्योंकि कुछ तो ग्लिचेस हो रहे थे। इज इट बेटर? हरे कृष्णा। यस ब्रो। ओके। ठीक।
तो आगे जो असत का स्वभाव क्या है वो 18वें श्लोक में भगवान कहेंगे। अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्तः शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। देखिए एक चीज आप देख सकते हो आगे आने वाले कई सारे श्लोकों में, इनफैक्ट पूरे भगवत गीता में भी ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कई बार भगवान ऐसे कहेंगे, तस्माद् युध्यस्व भारत, तस्माद् उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, है ना। मतलब भगवान ये चीज कभी भूलते नहीं, क्या आदेश उनको स्पष्ट रूप में देना है, वो कुछ समझाएंगे, अंत में एप्लीकेशन के रूप में क्या दे रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, युद्ध करना। तो बारंबार करेंगे। इसी अध्याय में, इन श्लोकों में, आगे के श्लोकों में बहुत बार आएगा है, न त्वम शोचितुमर्हसि। हाँ, मतलब इससे शोक का क्या मतलब, शोक क्यों कर रहे हो, शोक मत करो, युद्ध करो। बारंबार भगवान ये एम्फसिस बारंबार करेंगे। तो यहाँ पे अंतवंत इमे देहा, इमे मतलब ये, हाँ? ये जो देह है ना, जिसे क्या कहते हैं हम, असत। याद रखिए 16वें श्लोक में असत शब्द देह या भौतिक वस्तु के लिए कहा गया है। तो ये जो असत है ना, ये क्या है, अंतवंत। अंतवंत मतलब, अंतवंत मतलब क्या है, नाशवान। हाँ, जिसका अंत होगा, जिसका नाश होगा। और जो शरीरी है, शरीरी मतलब जैसे देही, हमने देही शब्द देखा था पहले, शरीरी मतलब क्या है, जो शरीर को धारण करता है। हाँ, जो शरीर के भीतर रहता है, जो शरीर का एक तरह से ओनर है, नियंत्रक है, हाँ? शरीर को धारण करने वाला, यस। तो शरीरी मतलब आत्मा। तो आत्मा क्या है, वो नित्य है, पर देह क्या है, वो अंतवंत है। तो आत्मा नित्य है, और क्या है उसका गुण, वो अनाशी है, और वो अप्रमेय है। अनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होगा, वो तो सरल है। अप्रमेय मतलब क्या है, अप्रमेय, जैसे कभी कभी आप भक्तों का नाम भी सुनते हो, अप्रमेय मुकुंद प्रभु। हाँ, आपने कहीं सुना है ऐसा नाम? हाँ? मैंने सुना है भक्तों का अप्रमेय, मुकुंद, माधव, ऐसा कुछ। अप्रमेय मतलब क्या है, शब्दार्थ देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सॉरी टू डिस्टर्ब। प्रभु हाँ जी हाँ। कुछ प्लीज ज्वाइन। ठीक है प्रभु जी, ज्वाइन हो गए। थोड़े ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे तो इसलिए। ओके ओके। क्या, हमने तो हाँ। वेटिंग रूम तो ऑफ किया है ना? हाँ, ऑफ ही किया है think। ठीक है, मैं यस किसी प्रभु और जी को भी एक को होस्ट बना देता हूँ। आपको होस्ट रहो अगर कुछ चाहिए तो। अच्छा, इसमें को होस्ट नहीं है, मैं होस्ट ही है। यस है प्रभु तो, जी आ गए डिवोटीज। आ गया। ऑलमोस्ट आ गए। हाँ। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, अप्रमेय, इसका अर्थ क्या है, अप्रमेय? जो नापा नहीं जा सकता। हाँ, जिसको मेजर नहीं कर सकते आप, अप्रमेय। जैसे वामन देव, क्या मेजर कर सकते हैं आप उनको, बोलेंगे आप अरे ये तो वटु है, हम्म, द्वार, नहीं। उनका तो साइज इतना बढ़ गया कि पूरे विश्व को उन्होंने केवल दो ही अपने कदम में उन्होंने पूरा कवर कर लिया, है ना। तो अप्रमेय। तो ये आत्मा का मेजरमेंट भौतिक स्तर पे आप कर नहीं सकते। देखिए यहाँ पे बात आ ही गई, है ना। पिछले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहे थे कि आत्मा का एक तरह से अंदाजा लगाने के लिए क्या साइज हो सकता है, पर आगे के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अप्रमेय, उसको माप नहीं सकते, है ना, स्पष्ट है ना इधर। तो और भगवान कर रहे हैं देयरफॉर, इसीलिए आप युद्ध करो हे अर्जुन। हाँ, अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? यस, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। अविनाशी
अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। हम्म। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। युद्ध करो। भौतिक शरीर तात्पर्य के हाइलाइटेड पार्ट पढ़ते जाओ। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तटस्थ तत्क्षण नष्ट हो जाता है और हम्म। 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। हाँ। अतः हम्म। दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, हम्म। क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या हम्म। स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। हम्म। तो हाँ, ये आगे नीचे के कुछ लाइन भी है, पढ़िए वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। हम्म। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से भौतिक देह का पोषण होता है। हाँ। जैसे, हाँ ओके ठीक है, उसको जाने से पहले यहाँ पे ये बात कही गई है कि दोनों दृष्टि से मतलब अगर आप आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा कभी नाश नहीं होता। अगर आप शरीर की दृष्टि से देखोगे तो शरीर का कुछ शाश्वत स्थिति नहीं। हाँ, वो एक ना एक दिन उसका नाश होने वाला ही है। तो शरीर तो नाश होने वाला ही है और आत्मा का कभी नाश होगा नहीं। तो इन दोनों दृष्टि से देखोगे तो आप क्यों शोक कर रहे हो? क्या आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो? तो वो तो एक ना एक दिन जाने वाला ही है। क्या आत्मा के लिए शोक कर रहे हो? वो तो कभी उसका अस्तित्व नाश नहीं होगा। तो इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और नीचे ये बात कही गई है कि जैसे सूर्य पूरे विश्व को उजागर करता है और वो ऊर्जा देता है, एक तरह से शक्ति प्रदान करता है, प्रकाश देता है, ऐसे ही आत्मा पूरे शरीर को जागृत करता है, चेतना को फैलाता है और वो जागृत करता है। तो यहाँ पे आत्मा के शक्ति को सूर्य के शक्ति के साथ तुलना किया गया। ठीक है। और भगवान इसी विश्लेषण को आगे करते हुए बोलते हैं, तो आप किसको मार रहे हो और किसको मारा जा रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। कौन मार रहा है, कौन हत्या कर रहा है और किसका हत्या हो रहा है? क्या शरीर हत्या कर रहा है, क्या आत्मा हत्या कर रहा है? क्या शरीर का हत्या हो रहा है या आत्मा का हत्या हो रहा है? इसको समझना इंपॉर्टेंट। अभी भगवान ये दृष्टि से बात करेंगे, हाँ, कौन हत्या कर रहा है और किसका हत्या हो रहा है और किसको सजा, किसको इसका परिणाम भुगतना होगा। हाँ, ये बात अभी चलेगी। य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हाँ, तो जो ये जान लेता है, या एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम। हाँ, हंता मतलब जो हत्या करने वाला, हत मतलब जिसका हत्या हो गया, जिसको मारा गया। तो जो सही में जान लेता है कौन है हंता या हत्या करने वाला और कौन है हता जिसका हत्या हो गया, उभौ तौ न विजानी, तो जिसको ये समझ आ गया वो नायम हंति न हन्यते, वो कभी नाश नहीं होगा और वो किसी को नाश भी नहीं करेगा। ये बात तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल जैसा समझ आ रहा है, पर प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में और इंटरेस्टिंगली समझाएंगे। अनुवाद पढ़िए। जो इस अनुवाद जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। हम्म, नीचे जैसे मारा जाता है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, हाँ। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां ह्या विष्यात् हर सर्वभूतानि। बात होगा। किसी भी जीव की हिंसा न करो, नहीं हम्म। जीवात्मा अवध्य है। हम्म। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए।
किसी भी जीव के शरीर की नाधिकार। अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और हम्म, राज्य तथा भगवत भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। हाँ, दंडनीय। मतलब ये कहा, क्या कहा जा रहा है? हत्या तो उसका होता है जो नाश होगा, तो वो तो शरीर है। हाँ, तो जो मारा जा रहा है वो कौन है? वो तो शरीर है। जिसका मरण हो रहा है, जिसका नाश हो रहा है, वो तो शरीर है, आत्मा का नहीं। तो इसको देख के कोई सोचेंगे, अरे तो शरीर का वध हो रहा है, व्यक्ति का नहीं, तो शरीर को मारने से शिक्षा क्यों दिया जाता है ना? गवर्नमेंट में या फिर प्रकृति के नियमों में जब दूसरे का कोई हत्या कर देता है तो उसको शिक्षा क्यों दिया जाता है? क्योंकि शरीर तो कभी ना एक दिन तो वो नाश होने वाला ही था, तो उसके लिए शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं, जो वेद कहता है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर हमेशा मृत ही है और उसका ही नाश होता है, वही वेद आदेश ये भी देता है कि मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, सभी जीवों को हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव के प्रति हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर वो हमेशा नाश होगा, आज होगा या कल होगा, पर आपको क्या अधिकार है उसका नाश करने का? नहीं। किसको अधिकार दिया जाता है? वो सरकार या फिर भगवान या वैदिक तत्व जिसे अनुमोदन करते हैं, जिसे अधिकृत करते हैं, वो हत्या कर सकता है। आगे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे कोई राजा का शासन में सैनिक होता है। सैनिक युद्ध में दूसरे का हत्या करता है, उसको सजा नहीं दिया जाता। उसको तो कभी कभी इनफैक्ट गौरव प्रदान किया जाता है, उसको सम्मान करते हैं। आपने तो अपने राज्य की रक्षा के लिए इतना बड़ा शूरता का प्रदर्शन किया, इतने सारे विरोधी सैनिकों को मार दिया आपने। पर वो आम जनता को अगर ऐसे मार देगा तो उसको शिक्षा दिया जाता है। तो किसके प्रति वो हत्या कर सकता है, ये समझना चाहिए। और कौन हत्या कर सकता है, ये भी दूसरा बात है। सेना जो होता है, मतलब सैनिक जो होता है, वो राज्य राजा से अधिकृत होता है, वो कर सकता है। हाँ, ये दोनों चीज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे, देखिए, नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है यह नहीं कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन किया जाए। तो ये बात आगे के 2-3 परपट्स में आएगा। अंत में मैं इसको पूरा एक तरह से सारांश के रूप में एक स्लाइड में दिखाऊंगा आपको कि ये जो आत्मा और शरीर का लक्षण यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि पशु हत्या का प्रोत्साहन हो रहा है। एनीवे, शरीर तो हमेशा एक ना एक दिन मरेगा ही, तो चलो प्राणियों को वध कर देते हैं। जो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ वाद कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका अनुमोदन नहीं है यहाँ पे। तो इसको बारंबार आगे के परपट्स में प्रभुपाद दोहराएंगे। तो किसका हत्या हो रहा है? किसका किसको मारा जा रहा है युद्ध में? शरीर को। शरीर। हाँ, जो इसको जान लेता है, हाँ, तो अगर वो हत्या के कार्य में उसको संलग्न किए हो, अगर वो अधिकृत होने के कारण उस हत्या कर रहा है, तो भी उसको हत्या का परिणाम उस पे नहीं आएगा, क्योंकि वो अधिकृत व्यक्ति है हत्या करने के। जैसे सैनिक अधिकृत व्यक्ति है मारने के। हाँ, तो आगे आएगा ये बात और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो ये सब जब कह रहे हैं, तो उस समय भगवान आत्मा का लक्षण और शरीर के साथ जो भेद है उसको समझाने के लिए शरीर कैसे हमेशा बदलता है, हाँ? और आत्मा जो है वो स्थायी रहता है। तो बदलता हुआ शरीर के अंदर आत्मा जो स्थायी है वो गुजर रहा है। जब आत्मा एक शरीर में रहता है तो शरीर कई सारे लक्षणों को प्रदर्शन करता है। जब आत्मा उस शरीर से निकल जाता है तो केवल वो शरीर सड़ के नाश हो जाता है। जब आत्मा एक शरीर में रहता है तो वो शरीर
बढ़ेगा, हाँ, संतान उत्पत्ति करेगा, हाँ, उसका कई सारे लक्षण हैं, करीबन 6 लक्षण हैं जो इस श्लोक में भगवान समझाएंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो जो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये बात बारंबार आएगा, ये लाइन जो है ये रिपीट होगा आगे के कुछ श्लोकों में। न हन्यते हन्यमाने, पिछले श्लोक में भी आया था ये बात, है ना, नायम हन्ति न हन्यते। तो यहाँ पे भी वैसे ही बात है, हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो बात यह है कि आत्मा शरीर जैसा जन्म नहीं लेता, न जायते, आत्मा शरीर जैसे उसका मरण नहीं होता, न म्रियते, ये जो ना है ना इसको सभी पे लगाना चाहिए, न जायते, न म्रियते, हाँ? न भूत्वा जायते म्रियते, न भविता जायते म्रियते, न भूयः जायते म्रियते। मतलब इसका जन्म और मरण भूतकाल में भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है, आगे भी नहीं होगा। मतलब आत्मा जो है शाश्वत काल के लिए उसका जन्म और मरण नहीं होगा। दो एग्जाम्पल्स के, दो लक्षणों के दौर से दोनों को देखा गया, जन्म और मरण। और क्या है, अजहा, अज मतलब जो हमेशा, मतलब उसका जन्म ही नहीं एक तरह से देखे तो। और नित्य, हाँ, वो हमेशा वैसे ही रहता है, हाँ, जैसे शरीर बढ़ता है ना, ग्रोथ होता है, ऐसे आत्मा का ग्रोथ बढ़ना नहीं होता, वो हमेशा नित्य स्थिति के लिए वैसे ही रहता है। और शरीर कभी कभी दूसरे उत्पत्ति करता है, दूसरे शरीर का उत्पत्ति होती है उससे, हाँ, संतान उत्पत्ति जो कहते हैं हम, हाँ, पर आत्मा जो है हमेशा शाश्वत रूप से वैसे ही बना रहता है, हाँ? और शरीर उसके बाद घटता भी जाता है, हाँ? तो पर आत्मा हमेशा, हमेशा मतलब पुराना, पुराणों मतलब बहुत पहले के समय से वैसे ही है, नित्य शाश्वत पुराण, वही बात को अलग अलग शब्दों में भगवान कह रहे हैं। तो बात यह है कि शरीर का 6 लक्षण होते हैं, प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य में समझाएंगे। अनुवाद पढ़िए आत्मा के लिए। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न कभी जन्म है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्म, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। हम्म वह शरीर की भांति भारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। हम्म वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। हम्म किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। हम्म वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। हम्म, शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन शब्दों से, हाँ, ये जो श्लोक है भगवान जो कह रहे हैं, ये दूसरे एक उपनिषद में भी आता है, सेम एग्जैक्टली सेम श्लोक का, हाँ, केवल एक ही लाइन चेंज है, कुतश्चिन बभूव कर्हिचित। हाँ, यहाँ पे तो आ, विपश्चिन, सॉरी, विपश्चिन न अयम कुतश्चिन बभूव कर्हिचित, केवल इतना ही लाइन चेंज है, बाकी सब सेम है। देखिए जब भगवान कह रहे हैं, कुछ वचन जो उपनिषदों में है उसको कोट कर रहे हैं, हाँ, तो प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे कोट करके समझा रहे, देखो अन्य जगह पे भी इसी तत्व को बोला गया है, हाँ, कठोपनिषद में ये श्लोक आता है, ऐसे कर रहे हैं। तो जो विपश्चित होता है, जो ज्ञानी होता है, इसको समझता है वो, आत्मा का सही लक्षण, शरीर के विपरीत जो है इसका लक्षण, उसको समझता है। और आगे कहिए, आत्मज्ञान से या चेतना से, आत्मा ज्ञान से, आत्मज्ञान से, हाँ,
आत्मा ज्ञान से या चेतना से संवेद सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। हम्म। यदि कोई रहस्य आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह उपस्थित आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जाना जा हम्म। सकता है। कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। हम्म। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। हम्म। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार जो कि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है। हम्म। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। चाहे हम आत्मा को शरीर में ढूंढ पाए या ना, पर आत्मा तो हमेशा रहता है। तो आत्मा का अस्तित्व हम कैसे समझते हैं? वो चेतना से समझते हैं। जैसे कभी कभी सुबह के समय सूर्योदय पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उसके पहले ही आपको रोशनी दिखने लग जाएगी। उसे कहते हैं अरुणोदय। सूर्योदय के पहले होता है अरुणोदय, जिसमें पूरा लालिमा जो एक तरह से लाइट जो है फैल जाता है। समझ लेते हैं कि थोड़े ही समय में सूर्य दिखेगा। तो सूर्य नहीं दिख रहा है, आपको प्रकाश दिख रहा है। ऐसे ही अगर आपको आपके भौतिक उपकरणों को आत्मा नहीं मिले, फिर भी आत्मा का जो प्रकाश है, क्या है आत्मा का प्रकाश? आत्मा का प्रकाश क्या है? पिछले तात्पर्य चेतना। चेतना। चेतना चेतना। तो उसको आप समझ सकते हो। हाँ, जब व्यक्ति कुछ संवेदन कर रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसे समझ सकते हैं कि वह आत्मा जरूर है ना। तो ये एग्जाम्पल जो है, यह समझना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे कुछ शरीर होंगे जहाँ पे आपको हृदय दिखेगा ही नहीं। जैसे कुछ जीव जंतु हैं, उनमें हृदय नहीं रहेगा। जैसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, जिसका बहुत ही शरीर ही इतना छोटा रहता है, वो एक ही जीव कोश में ही पूरा हो जाता है कि नहीं? सेल, एक सेल के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। अमीबा, बैक्टीरिया, उनका क्या हृदय होता है? क्या आप हृदय को देख के वहां पे अरे यहाँ पे आत्मा होना चाहिए, पर हृदय ही नहीं है तो आत्मा नहीं है क्या? ऐसे सोचेंगे क्या हम? नहीं। ऐसे सोचने जाएंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। आत्मा के बिना कैसे वो जीव चल रहा है? वो शरीर कैसे चल रहा है? तो बात यह है कि हृदय के जगह पे आत्मा स्थित होता है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पे प्राण वायु का बैलेंस होता है, वो यूजुअली हृदय के जगह पे होता है। वहां पे आत्मा का स्थान होता है। ऐसे समझना चाहिए। ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु जी यहाँ कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूता, सॉरी क्या वो, हृदय अर्जुन तिष्ठति। हाँ, भगवान हृदय के जगह पे रहते हैं, या फिर आत्मा भी हृदय के जगह पे रहता है। अगर कुछ शरीर में हृदय ही नहीं रहता, ये हृदय का ट्रांसप्लांट हो गया, तो क्या हो जाता है उस समय? वे क्या बदल जाते हैं? नहीं नहीं, बात तो ऐसा नहीं है। तो वो तो स्थूल एक अंदाजा है। स्थूल दृष्टि से अंदाजा आने के लिए ओके, उस जगह पे आत्मा का स्थिति होती है? परमात्मा भी आत्मा के साथ वहीं पे रहता है, उसको समझाने के लिए। अगर हमें मिले या ना मिले, अगर चेतना को हम समझ पा रहे हैं उस शरीर में, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा उस शरीर में उपस्थित है। जब चेतना चली जाती तो समझ लेना कि आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला गया, है ना। जो मृत शरीर होता है वो कुछ लक्षण नहीं दिखाता है, जीवित लक्षण, ये 6 लक्षणों को, या फिर कुछ श्वास हो, चलन वलन हो, नहीं दिखाता है। तो ये आत्मा इन सभी शरीरों में ये वास करता है। और ये लक्षण, जब आत्मा वास करता है तो शरीर बदलता है 6 लक्षणों के द्वारा, पर आत्मा कभी नहीं बदलता। तो ये एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया। तो आत्मा का 2 प्रकार होता है। जब भी हम आत्मा कहते हैं तो इसमें 2 विभाग हो सकते हैं। एक है जीव आत्मा, अणु आत्मा, और दूसरा है परम आत्मा, और या विभु आत्मा। अणु मतलब बहुत ही छोटा, विभु मतलब बहुत महत, बृहत आत्मा। परम आत्मा क्योंकि उसका शक्ति वो परम है, इस भौतिक जगत के प्रभाव के परे है उसका शक्ति। परम आत्मा, विभु आत्मा।
तो प्रभुपाद जी कुछ उपनिषद के श्लोक से उसको और समझाते। परमात्मा और अणु आत्मा ये दोनों शरीर में रहते हैं ना? और उनका बीच का संबंध ऐसा है कि कोई वृक्ष में दो पंछी होते हैं ना? ये वृक्ष जो है ये एक ये क्या बोलते हैं, आगे ये बात और अच्छी तरह से आएगा। मैं बात ये कह देता हूँ एनीवे इधर क्योंकि एनीवे आगे उसका विवरण ज्यादा देना जरूरत नहीं होगा। तो ये शरीर में आत्मा हृदय के जगह पे स्थित होता है और साथ ही वहां पे परमात्मा रहता है। जैसे एक वृक्ष में दो पंछी हैं, एक पंछी जो जीवात्मा कहलाता है वो उस फलों को खाने में बहुत बिजी है, और दूसरा पंछी उस जो फल खाता हुआ जो पक्षी है उसको देख रहा है। जो देख रहा है वो है, जो साक्षी है वो है परमात्मा, और जो फल खा रहा है, कर्म के फलों को जो खा रहा है वो है जीवात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा का ये बहुत ही फेमस कंपैरिजन जो उपनिषद में आता है, प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। आप देखिए इस श्लोक में आता है, शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों विद्यमान है। तो ये बात आगे और भी विस्तृत रूप में आएगा, वहां पे हम प्रभुपाद जी के शब्दों से ही समझेंगे। तो ये जो तर्क है कि कौन हत्या कर रहा है, किसका हत्या हो रहा है, इसको ठीक से जान जान के अर्जुन तुम युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। तुम तो केवल उन लोगों का शरीर, उन आत्माओं का शरीर को ध्वंस या नाश कर रहे हो, और वो शरीर एक ना एक दिन नाश होने वाला ही है, और तुम अधिकृत व्यक्ति हो। कैसे अधिकृत? क्योंकि मैं कह रहा हूं तुझे। तो ये जानो, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हाँ? अनुवाद कोई और पढ़ेंगे यहाँ पे? हे पार्थ, हम्म, वो व्यक्ति यह जानता है कि ठीक है। आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो आत्मा वो हत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि हत्या करने वाला तो शरीर है हाँ? और हत्या किसका हो रहा है? वो भी शरीर का हो रहा है। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। हम्म, यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हाँ, क्योंकि न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। आदेश देता है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण आया। हाँ, हत्या या फिर दूसरे शरीर के ऊपर आ, हिंसा करने का अधिकार अधिकृत व्यक्ति, वो होता है एक एग्जाम्पल में न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है उसके ऊपर दोष नहीं आता हत्या करने का। दूसरों को हत्या करने के लिए आदेश उन्होंने दिया, उसका दोष या उसका परिणाम उन पे नहीं आता, क्योंकि वो तो अधिकृत है न्याय संहिता के अनुसार। हाँ? और आगे एक और आएगा। हाँ, पढ़िए। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। और हम्म, इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हम्म, हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य, या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं हम्म, एक मिनट। जा सकता। जा सकता। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। हाँ, उससे पाप फल की संभावना। हाँ। तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी आ गया। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी। मैं भी पहले ये शब्द देखा तो समझा नहीं क्या है ये शब्द शल्य क्रिया तो सर्जरी या ऑपरेशन जो करता है वो व्यक्ति, मतलब जो डॉक्टर होता है। हाँ? तो वो भी दूसरे शरीर पे कुछ
हिंसा कर रहा है, उसको काट रहा है, खोल रहा है, हाँ, खून निकल रहा है उससे, बहुत कुछ कर रहा है उस शरीर पे, है ना। पर वो तो हिंसा नहीं कर रहा है, अगर बाहरी रूप से हिंसा जैसे दिख रहा हो, बट फिर भी उस शरीर को अच्छा बनाने के लिए कर रहा है, कुछ रोग निकालने के लिए, उससे मुक्त कराने के लिए कर रहा है, हाँ, स्वास्थ्य को बने रखने के लिए कर रहा है। तो ये दो उदाहरण, कौन से दो उदाहरण देके हम हत्या का सही अधिकारी कौन हो सकता है उसको समझने के लिए, कौन से उदाहरण हम दो देखें। एक न्यायाधीश वाला हाँ और दूसरा ये शल्य क्रिया। हाँ, शल्य क्रिया, सर्जरी। तो न्यायाधीश जो होता है, कभी कभी व्यक्ति, वो न्यायाधीश, हाँ, दूसरों को मारने का आदेश भी दे देता है उस व्यक्ति के कृत्य को देख के, पर उस पे कभी इल्जाम, उस पे कभी दोष, उसके उस पे कहीं परिणाम नहीं आता, क्योंकि वो क्या पालन कर रहा है, न्याय संहिता का पालन कर रहा है। ऐसे ही अर्जुन, तुम मेरे वचन को पालन कर रहे हो, इसलिए तुझे ऐसे पाप कर्मों के, जैसे जिसे वो आप समझ रहे हो पाप, उस कर्मों, उन कर्मों का परिणाम आप पे नहीं आएगा। और दूसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं सर्जरी का, हाँ, जो आप कार्य कर रहे हो इससे उनका भला होगा, उनका जो गलत कार्य है, दुष्कार्य से वो जो करने जा रहे हैं, उनका परिणाम उस पे आ रहा है, हाँ, उनका अभी शिक्षा हो रहा है, तो आप तो केवल निमित्त बन रहे हो, उनको सुधारने के लिए आप एक निमित्त बन रहे हो। जैसे सर्जरी करके वो डॉक्टर उस व्यक्ति को स्वस्थ बना देता है। हाँ, तो ऐसे इन दो उदाहरण को आप याद रखिए। हत्या का सही अधिकारी कौन है उसको समझाने के लिए भगवान ये दो उदाहरण देते हैं। और ये तत्व को कैसे शरीर हमेशा बदलता है, इस तत्व को समझाने के लिए एक और उदाहरण भगवान उनके श्लोकों में कह रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ? देही, हाँ? वो देही मतलब कौन, पहले हमने कही आत्मा। आत्मा। जैसे शरीरी, देही, देही या शरीर मतलब आत्मा। तो शरीर क्या, आत्मा क्या करता है, अन्यानि संयाति, संयाति मतलब स्वीकारना, दूसरे शरीर को वो स्वीकारता है। जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो अन्यानि संयाति, दूसरे शरीर को वो स्वीकारता है, ये शरीर को छोड़ देता है विहाय, और दूसरे शरीर को स्वीकारता है संयाति। जैसे तथा, यथा, तथा, ये शब्द मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या, जैसे एग्जाम्पल, वासांसी, वास मतलब पहने हुए कपड़े को भी वास कहा जाता है। जैसे भगवान का एक नाम है पीतवास, ये नाम है भगवान का, विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं। पीतवास मतलब जो येलो कलर के कपड़े, पीतांबर धारी, है ना। तो वास मतलब वस्त्र, जब वस्त्र जीर्ण हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, तो उसको छोड़ के विहाय नवानि गृह्णाति। ऐसे ही तथा शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो उसको छोड़ के अन्यानि संयाति, दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, नवानि संयाति, नए शरीर को ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है, क्या कहा गया है उस व्यक्ति को जो ग्रहण करता है, देही। ये ही आत्मा। ऐसे आपको श्लोक से ही अर्थ को समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे हर श्लोक के जगह पे मैं रुक के उन शब्दों को कैसे अन्वय करते हैं उसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ताकि आगे आपको जब श्लोक पढ़ेंगे तो उन शब्दों के अर्थ को समझ लिया आप, तो उसका अर्थ करना वो अपने शब्दों में भी कह सकते हो, सिद्धांत के को बराबर रखते हुए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे, पढ़िए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता करता है। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। जैसा व्यक्ति शरीर बदलता है, ऐसे आत्मा, सॉरी, जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है हर दिन
ऐसे आत्मा शरीर बदलता है हर जन्म। कितने सारे शरीर है? कई सारे शरीर है। जितना हम हर दिन सुबह वस्त्र अलग अलग रखते हैं, धोती कुर्ता, या बाहर के लोग अपने सूट बूट अलग अलग कलर्स के, अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए, कारणों के लिए पहनते हैं, उस तरह के वस्त्रों को वो अपने कपाट खोलेंगे और उसको निकाल के पहनेंगे हर दिन सुबह स्नान करने बाद। ऐसे ही हर जन्म जीव को जो वो चाहता है उस शरीर को, उस योनि को प्रदान किया जाता है। भौतिक प्रकृति ये प्रदान करती है। कुल मिला के 84 लाख योनियां, मतलब 84 लाख वस्त्र हैं, वस्त्र के वैरायटीज हैं। हाँ? तो ये ऐसे आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। तात्पर्य के हाइलाइटेड अंश पढ़ते जाइए। अणु आत्मा। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। हाँ, तथ्य है। तो अणु न आत्मा केवल आध्यात्मिकवादी समझते हैं कि शरीर बदलता है, और कोई भी आम व्यक्ति समझ सकता है कि शरीर बदलता है। इसीलिए ये तो तथ्य है, शरीर बदलना, शरीर का परिवर्तन, ये तो सत्य है, शत सिद्ध सत्य है, सार्थक सत्य है। इसको तो सब लोगों ने स्वीकार किया है, स्वीकृत तथ्य है। और आगे अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण हम्म, परमात्मा की कृपा से संभव है। हाँ, तो ये जो अंश है ना, कि कौन स्थानांतरण कराता है आत्मा को? क्या वो खुद कर सकता है? उस पे वो शक्ति रहती है? नहीं, ये कार्य परमात्मा करते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा। हाँ? इसीलिए आपने सुना होगा कपिल देव माँ देवहूति को अपने उपदेश देते समय वो कहते हैं कैसे शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है उनका। हाँ? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतोर देहोपपत्तये। जो जंतु होता है, जंतु मतलब जीव यहाँ पे हाँ, वो दूसरे देह को प्राप्त करता है कर्म और दैव, हाँ, उनके अधीन, उनके संलक्षण में, उनके सुपरविजन में, नेत्रेना, हाँ, उनके दृष्टि से, उनके सुपरविजन में। कर्म और दैव, इन दो कारणों के द्वारा परमात्मा ये इस क्रिया को कराते हैं, आत्मा को दूसरा शरीर प्रदान कराते हैं। तो ये बात आगे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे पहले कि आत्मा एक पक्षी है और परमात्मा दूसरा पक्षी है, जो उपनिषद का एक फेमस उदाहरण है, प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे विवरण करते हैं पूरा। इसको पूरा पढ़ लीजिए आप। स्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। हम्म कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। हम्म अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। हम्म। तो ये एक्चुअली श्लोक है समाने वृक्षे। दोनों एक वृक्ष में पुरुषो निमग्नो, उन दोनों को पुरुष कहा गया है क्योंकि दोनों, भगवान तो पुरुषोत्तम है और जीव भी पुरुष भाव में है, कुछ भोगना चाहता है। अनीशया शोचति मुह्यमाना। जो जो पक्षी शोक कर रहा है क्योंकि वो कर्म फलों को भोग कर रहा है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीश ईशमस्य, जो इसको जान लेता है,
कि मैं कर्म फलों को भोगने के कारण मैं शोक में गिरता हूँ, और मेरे हित चिंतक परमात्मा मेरे साथ ही है, इसी शरीर में है। ये शरीर को वृक्ष के साथ तुलना किया गया है ना। तो इसको जो जान लेते हैं, महिमानमीति वीत शोक, वो तुरंत ही उस शोक को त्याग कर देता है। तो यहाँ पे उसका अनुवाद भी प्रभुपाद जी कहते हैं। तो भगवान, हाँ ये पढ़िए, यहाँ भगवान ने अर्जुन को, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट न कर, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त। मुक्त हो जाए। हाँ, वो जो कर्म फल जो था उससे मिट जाए। हाँ, वो उस कार्य से मिट जा रहा है, अर्जुन के कार्य से। तो उनको तो खुश होना चाहिए। जैसे सर्जन ऑपरेशन करने बाद वो व्यक्ति उसका रोग चला जाता है ना। तो उस पर कोई रोते नहीं, समझते हैं कि आगे क्या अच्छा होगा। ऐसे ही यहाँ पे अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान समझा रहे। आगे इस आत्मा का और भी कुछ लक्षण भगवान समझाते हैं आगे के 2 श्लोकों में। ये विवरण अभी कंक्लूजन पे आ रहा है। तो ये सब बोलने बाद अंत में भगवान बोलने जा रहे हैं आत्मा का सही पहचान, उसका लक्षण कैसे होते हैं। हाँ? तो जैसे हमने पहले भी कई बार देखा है, हाँ, आत्मा मतलब ये नहीं वो नहीं, उसके साथ ये नहीं किया जा सकता, उसके साथ ये नहीं कर सकते, उसमें ये गुण नहीं दिखते हैं। मतलब ये सब मैंने पहले भी बोला था, ये सब किस तरह का वर्णन है, किसी को याद है? किस तरह का वर्णन बोलते हैं इसको? नेति वाला मतलब नेगेटिव। हाँ, नेति नेति वाला, डिस्क्रिप्शन बाय नेगेशन बोलते हैं, नकारात्मक वर्णन। नकारात्मक मतलब जो वो वस्तु नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है वो भौतिक दृष्टिकोण से ही देखता है। तो आत्मा क्या नहीं है उसको भगवान यहाँ पे समझा रहे। उपनिषद भी ऐसे ही बात कहते हैं, इसीलिए कई सारे श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य में उपनिषद से लिए हैं, उनका उल्लेख करते हैं, हमारे आचार्य करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आत्मा का और भी कुछ लक्षण को बोला जा रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हाँ? उसको कोई भी भौतिक हथियार से, भौतिक तत्वों से कुछ प्रभाव नहीं किया जा सकता, उस पर कुछ असर नहीं होता भौतिक प्रभाव का, भौतिक अंशों का। तो वो यहाँ पे समझा जा रहा है। ना भूमि के अंश हो जैसे शस्त्र हो, ना अग्नि हो, ना दहती पावकः, ना जल से आप उसको भिगा सकते हो, ना क्लेदयन्ति आपः, ना वायु से उसको आप शोषयति, उसको एक तरह से ड्राई करना, वो नहीं कर सकते हो आप। कोई और अनुवाद पढ़ेंगे यहाँ से? ये आत्मा न तो कभी किसी देखो आज शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, हम्म। न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हम्म। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जो शस्त्र से मारा नहीं जा सकता उसको अग्नि से तो जला सकते हैं। नहीं नहीं, अग्नि से भी नहीं जला सकते, तो एटलीस्ट आप जल के जो अंश होता है उससे आप उस पर प्रभाव डाल सकते हो, उसको भिगो सकते हो। नहीं वो भी नहीं, वायु से नहीं वो भी नहीं। मतलब हथियार जो होते हैं कई सूक्ष्म तरह के हथियार होते हैं। हाँ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले के समय में कई तरह के हथियार थे, जैसे तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात। ये देखिए सूक्ष्म सूक्ष्म भौतिक अंशों को, सभी स्थूल ही है। हाँ? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब से अस्त्र किए जाते थे और उनका प्रहार या प्रयोग होता था। तो इनका प्रयोग से आत्मा का कभी हत्या या नाश नहीं होता है। तो कोई भी भौतिक वस्तु उस पे असर नहीं पड़ा सकता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी और भी कुछ अंश लिखते हैं, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। पढ़िए इसको।
मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग हो जाते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। हाँ, तो कौन से मायावाद के वाक्य को यहाँ पे प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं इस श्लोक से? शून्यवाद। शून्यवाद ठीक है, बट उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है? शून्यवाद है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्चुअली यहाँ पे देखे जाए तो पहले मैंने बोला था कि आत्मा कैसे इस जगत में आती है, उसका अस्तित्व कैसा होता है। मायावाद क्या कहता है आत्मा के अस्तित्व के बारे में, हाँ? और उसका खंडन इस श्लोक से हो रहा है। तो क्या कहता है मायावाद आत्मा जीवात्माओं के बारे में, कैसे इस जगत में जीवात्मा आए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था कि मायावाद का एक फिलोसॉफी है कि जो मतलब कि जो परम सत्य है उसको डिवाइड किया, हाँ। उसमें से फिर जो डिवाइडेड पार्ट्स थे उसमें से कुछ पार्ट्स माया के द्वारा आवृत हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, करेक्ट। वो मतलब इस भौतिक दुनिया में आते। तो हाँ, ये उसका खंडन करता है, खंडन। क्योंकि हम्म। ये मतलब आत्मा को तो मतलब कोई भी तरीके से हम वो नहीं कर सकते, तो फिर कैसे मतलब ये हो सकता है। करेक्ट, सही बोले आप। तो पहले चीज तो ब्रह्म जिस जो भी वो भी आध्यात्मिक है, उसको विभाजन कैसे कर सकते हो? यहाँ पे तो बात कही गई है, आत्मा उसका तो वो तो अविनाशी है, उसका उसका विभाजन नहीं हो सकता, और उस पे माया का शक्ति या प्रभाव नहीं हो सकता परम शक्ति के ऊपर। तो ये तत्व इस श्लोक में आ रहा है और इसको प्रभुपाद जी मायावाद के खंडन के लिए उपयोग कर रहे हैं। और आगे इसी तत्व को दोहराया जा रहा है दूसरे दृष्टिकोण से, अभी सब्जेक्ट बना के। तो बात यह है कि कई बार कुछ अंश को आप इन विवरणों में रिपीटेटिव पाते हो, बारंबार यही बात कहा जा रहा है, ऐसे आपको प्रतीत होता होगा, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी अब वो रिपीट हो रहे हो तो भी वो इस कारण हो रहा है ताकि वो हम उस तत्व को स्पष्ट रूप से समझे, क्योंकि इसको जब समझ लेते हैं तो काफी सारे आगे के सोच विचार में हम स्पष्टता पाते हैं। इसीलिए भगवान इस तत्व को बहुत जोर से कई सारे श्लोकों में उनके गुण को और विस्तार से अलग अलग दृष्टि से इसको समझा रहे हैं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। उसको ना काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना उसको भिगा सकते हो, ना सुखा सकते हो। वो नित्य है, वो सभी जगह पे स्थित है, नित्य सर्वगतः। वो सभी शरीर में उसका वास, वो कोई भी शरीर को स्वीकार करके उसमें वास कर सकता है, और वो अचल है। जब वो इच्छा करेगा तब वो चलेगा, उसका चलन वलन होगा, नहीं तो वो चलेगा नहीं। वो सनातन है, कोई भी भौतिक जोर उसके ऊपर नहीं लगा सकते। हाँ, तो ये बात कही जा रही है 26वां श्लोक में, 24वां श्लोक में, सॉरी। पढ़िए अनुवाद। यह यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। हाँ, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला। तात्पर्य। हम्म, आत्मा आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश, अणु अंश है, पर बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। हम्म, इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहार करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। हाँ, कर्म से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो जो ब्रह्म साक्षात्कार पाते हैं वो क्या चाहते हैं?
आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर, एक किरण के एक छोटे अंश बनकर ब्रह्म में स्थित हो सकते हैं। कभी उनका व्यक्तित्व नाश नहीं होगा। पर इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि वो भगवान के संग पा सकते हैं, भगवान के लोक में प्रवेश करके, सेवा करके। तो ये बात कही जा रही है। तो ये यहाँ पे एक शब्द आया सर्वगता। सर्वगत का अर्थ क्या है, पढ़िए। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल इस पृथ्वी पे, हाँ यही पे केवल जीवात्मा पाए जाते, नहीं। अलग अलग तरह के शरीर में, पूरे सृष्टि में सर्वव्यापी है जीवात्मा। अलग अलग जीवात्मा, अलग अलग तरह के शरीर, भौतिक अंशों का ही शरीर होता है, पर अलग अलग प्रमाण में उन 5 महातत्वों का मिलन हो सकती है। और वो जो शरीर बनती है, चाहे वो, अगर ऐसा हो सकता है कि वो हमारे भौतिक दृष्टि, जो पृथ्वी अंश जो अधिक प्रमाण में है इस भूलोक में, इसलिए हमारा शरीर पृथ्वी अंश मेजॉरिटी है इस शरीर में। ऐसे ही कोई और ग्रह में या कई और जगह पे, इस भौतिक सृष्टि के और जगह पे अलग अंश, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, इसलिए अग्नि में भी जीवात्मा का अस्तित्व हो सकता है। प्रभुपाद जी ये कहते हैं अपने लेक्चर्स में, अपने कन्वर्सेशन में। हाँ, यहाँ पे भी आया, देखिए, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। हाँ, जल, थल, वायु, पृथ्वी। तो ये मानना कि केवल इस पृथ्वी पे हाँ, ही यहाँ पे जीवात्मा पाई जाती है, ये तो गलत है। हाँ, सूर्यलोक में भी जीव हो सकते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कैसे। ये हमारा सीमित ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं। तो अंत में ये बात जो है 25वें श्लोक में एक तरह से क्लाइमैक्स पे चली जाती है आत्मज्ञान का। और भगवान कहते हैं, समझो, क्या कहूं मैं इस आत्मा के विवरण में, ये इतना सूक्ष्म है। संक्षेप में इन बातों को मैं कह दूंगा, इससे शोक मत हो जाना कि आप आत्मा का हत्या कभी नहीं कर सकते। समझो और कभी शोक मत करो। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते, तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये दूसरे अध्याय में और आगे के कई सारे श्लोक में, आगे के अध्यायों में ये बात बहुत बार आएगा। न अनुशोचितुम, न त्वम शोचितुम। हाँ? शोक मत करो, शोक मत करो, क्योंकि अर्जुन, उसका मुख्य नो ये क्या बोलते हैं, भावना तो शोक है। यहाँ पे शोक कर रहा है, तो शोक को निवारण करने के लिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए अंत में आता है, देखिए, वो 18.65-66, डू नॉट फियर। क्या है वो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। भगवान वहां पे भी अंत में भी कहेंगे, शोक मत करो। तो बहुत बार ये बात भगवान कहते जाएंगे, शोक मत करो, और बीच बीच में ये भी बोलेंगे, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, ऐसे। तो यहाँ पे आत्मा के लक्षण को सार रूप में भगवान अंत के श्लोक में कह रहे हैं। पढ़िए इसको अनुवाद। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। हाँ, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अव्यक्त मतलब हम कोई भौतिक इंद्रियों से इसको समझ नहीं सकते। अकल्पनीय मतलब हम अपने सूक्ष्म इंद्रिय से भी समझ नहीं सकते। सूक्ष्म इंद्रिय मतलब मन, बुद्धि, इससे भी परे है आत्मा। अपरिवर्तनीय, ये कभी परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये स्थायी होता है। इसको जानो और शोक मत करो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में आत्मा का सही पुरावा या आत्मा का सही प्रमाण, इसको साबित करने का प्रमाण क्या होता है, वो है केवल शास्त्र। हम अपने दृष्टि से, भौतिक परिमाण से इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। ठीक है, एक अंदाजा हो सकता है कि हाँ हाँ, शरीर के परे कुछ है जिसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ?
इसीलिए शायद हम इसको एंटी मैटर बोल देंगे, ऐसे कुछ लोग कहें, विज्ञानी लोग कहते हैं एंटी मैटर। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, हाइड्रा हाइड्रॉन एक्सपेरिमेंट क्या है, कुछ तो बोल रहे थे, वो रिसेंटली हुआ था कुछ सालों पहले। और वो कह रहे थे कि यहाँ पे हमने एंटी मैटर को ढूंढ लिया। ऐसे वे कह रहे थे, एंटी ब्लैक मैटर जो भी है। तो इसको हम भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते। शास्त्र कहता है कि शरीर को चलाने वाला वो है आत्मा। जब आत्मा शरीर में रहता है तो शरीर सजीव रहता है। तात्पर्य के जो येलो अंश पढ़िए। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हम्म। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। हम्म। वेदांत अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। हम्म। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यदि भाव यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। हम्म। इसी इसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। क्यों चीजों को दोहराया जा रहा है? भगवान क्यों बारंबार वही बोल रहे हैं? अव्यक्त, अविनाशी, हाँ, अकल्पनीय, ये क्यों बारंबार कह रहे हैं? प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं इसका कारण? क्यों रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे? यस, यस। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा की स्थायित्व की पुष्टि करना, मतलब समझने के लिए। हाँ, यस। जैसे कोई भी तत्व होता है या जो एक अंश होता है, सत्य होता है, उसको सही रूप से स्थापित करना है। तो जैसे कोई काटी होता है ना, उसको आप जमीन पे डालते हो, एक होल करके उसको अच्छी तरह से फिक्स करते हो, और बाद में उसको हिला हिला डुला के नो अच्छी तरह से उसको बिना कुछ शेक होने के हुए बिना उसको अच्छी तरह से स्थापित करते हो। ये एक न्याय है, ऐसे ही वो तत्व को अलग अलग दृष्टि से उसको पुष्ट किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको रिपीट करके कोई त्रुटि ना हो अपने समझ में, इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। और आगे अभी तक भगवान करीबन 11 या 12वें श्लोक से यहाँ तक आत्मा के अस्तित्व को अलग अलग दृष्टि से समझाए, उदाहरण से उसके लक्षण को समझाए, चेतना को समझाए, शरीर के विपरीत लक्षण क्या होते हैं वो भी समझाए। अभी अगर कोई आत्मा को स्वीकारेगा ही नहीं, नहीं मुझे शास्त्र पे विश्वास नहीं है, नहीं मैं आत्मा को नहीं स्वीकारता हूं, तो ऐसे मत कई सारे हैं जो आत्मा को नहीं स्वीकारते। तो अगर उन मत के दृष्टि से देखेंगे तो भी भगवान यहाँ पे उन मतों को पेश कर रहे हैं, और उनके दृष्टि से भी अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, उसको साबित करें। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? देखो, भगवान एक सत्य को कहे, आत्मा का अस्तित्व, अगर अगर कोई ये सत्य को स्वीकारेगा नहीं, उस दृष्टि से भी भगवान अपने जो पॉइंट है, कि शोक नहीं करना है, युद्ध करना है, इसको दूसरों के मत से भी इसी को प्रूव कर रहे हैं भगवान। कितना लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं देखिए। तो यहाँ से जो अनात्मा मतलब अनात्मवादी जो आत्मा को नहीं स्वीकारते, उनका मतों को एक 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 करके कई सारे 2-3 मत आते हैं, बौद्ध, न्याय, वैभाषिक, लोकायतिक, ऐसे कई सारे मत आएंगे। थोड़ा थोड़ा उनके उनके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसके बारे में जितना यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं उससे हम समझेंगे। और उन दृष्टि से भी अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है समझ। ठीक है, अभी 26वां श्लोक। 26वां श्लोक से क्या कर रहे हैं भगवान? हरि बोल, एक बार कोई समझा दीजिए। आत्मा का तो विवरण आज पिछले श्लोक में कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है? यस,
कृष्ण हाँ कहिए, हरि बोल। भगवान समझा रहे हैं कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते हाँ तो फिर भी शरीर के लिए मतलब चिंता करना जरूरी नहीं है। वो अभी समझाएगी अलग अलग उदाहरण के माध्यम से। करेक्ट, ठीक है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। देखो ये शब्द बहुत बार आएगा। हाँ, तो अथा मतलब अभी सोच का बदलावट हो रहा है। अथा अगर तुम ऐसे सोचते हो कि ये जो शरीर है या आत्मा है, जो भी व्यक्ति है, वो हमेशा जन्म लेता है, हमेशा मरता है, नित्य जन्म लेगा, नित्य मरण कर होगा उसका, इससे कोई छुटकारा है ही नहीं, आत्मा का तो बात ही नहीं, फिर भी तुझे शोक नहीं करना है, क्योंकि हम हर दिन एक ना एक दिन मरेंगे और फिर से जन्म लेंगे, मरेंगे जन्म लेंगे, मरेंगे जन्म लेंगे, तो किसके लिए आप शोक कर रहे हो? फिर से जन्म लेंगे ना। समझ आ रहे? तो भगवान ये लॉजिक को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुवाद कोई और पढ़ेंगे? कोई पढ़िए आप। किंतु यदि तुम हाँ यस। यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तात्पर्य। सदा से दार्शनिकों का यह एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों को के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के बड़े भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम्म ऐसे प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और और वही। लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे हम्म दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग के ही एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। हम्म यस। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस हम्म सिद्धांत के अनुसार जो कि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं घटनाओं की। के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से लड़ने का कोई कारण न था। हम्म किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो हम्म वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। हम्म। तो देखिए ये बात एक ऐसा है कि एक मत ऐसा है जो लोकायातिक, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये बहुत पहले समय भी था, ऐसे नहीं कि बुद्ध से स्टार्ट हुआ ये मत, ऐसा नहीं, उसके पहले भी था। और बुद्ध, उनका जो दर्शन है, इस मत को और प्रसिद्ध किया। तो लोकायातिक में क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि जीव लक्षण जो है, ये तो भौतिक अंशों के एक सही समय से प्रकट होता है, एक एग्जैक्ट टाइम पे भौतिक अंशों का मिलन होने से चेतना या आत्मा, जो आत्मा नहीं कहते, वो जो चेतना कहते हैं, लाइफ फॉर्म्स या लाइफ सिम्टम्स या कॉन्शियसनेस, वो एक समय पे प्रकट होता है। मतलब जो चेतना जो है वो भौतिक अंशों का ही परिणाम है, ऐसे वे सोचते हैं। और कुछ है जो वैभाषिक, वैभाषिक मतलब वे सोचते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा या चेतना जो है ये शरीर से अलग है, पर ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तो वो चेतना भी नष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि दोनों भी आत्मा को नहीं स्वीकारते, मतलब आगे अगले जन्म को वे स्वीकारते नहीं। मतलब ऐसा है तो अर्जुन को
अपने ये जो पाप कर्मों का फल का जो भय है वो क्यों होगा, क्यों होना चाहिए? क्योंकि है ही नहीं अगला जन्म। आत्मा का तो अस्तित्व वे स्वीकारेंगे ही नहीं, है ना। तो वो भय होने का जरूरत नहीं है, इसीलिए अर्जुन को ये युद्ध करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। और आगे एक और मत जो है कर्म का मत। जो कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मत जो कर्म मीमांसा होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इस जगत में हर बार जीव जन्म लेता है और मृत होता है, जन्म लेता है और मृत होता है, और आगे का जन्म उसके कर्म के ऊपर निर्भर होता है, और वो उसको तो मरण होना ही है, उसका उपाय ही नहीं। तो फिर से जन्म लेगा, पर जो जैसे उसने पिछले जन्म में कार्य किया उसके निर्धारित वो जन्म लेगा। उस दृष्टि से भी अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। देखिए एक लाइन बारंबार रिपीट हो रहा है, कौन सा? शोचितुम अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो सॉरी जो अभी मर रहा है उसका फिर से जन्म होगा। मतलब जन्म और मरण निश्चित है, ये चक्र जैसे चलते रहेंगे, इनका कुछ परिहार या उपाय है ही नहीं। ऐसा मत सोचो कि अर्जुन तुम अभी युद्ध करके इनको मारोगे नहीं तो इनका मरण नहीं होगा, एक ना एक दिन ये मरने वाले ही हैं। ऐसे क्यों सोच रहे हो कि इनका मरण आपके हाथ में? नहीं, ये एक ना एक दिन इनका कार्य के परिणाम से, पाप के परिणाम से ये मरने वाले ही हैं। तुम इसका निमित्त बन रहे हो क्योंकि मेरा आदेश है। न तुम शोचितुम अर्हसि, शोक मत करो। अनुवाद पढ़िए, जिसने जन्म लिया। बोलिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम्म, मनुष्य को तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। हम्म, जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। हम्म, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय धर्म है, तो धर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसके नीचे गिरना होगा। तो कर्म मार्ग में, मतलब कर्म का जो मत है, कर्म मीमांसा जो कहते हैं, उस पे कर्तव्य का पालन के लिए ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि वो कर्तव्य का पालन करने से उसका अगला जन्म अच्छा रहेगा, है ना। तो जो अपरिहार्य है, जिसको आप रोक नहीं सकते, जो जन्म और मरण है, उसके बारे में शोक करने से बदले आप अपने कर्तव्य करो। क्षत्रिय हो, तुझे युद्ध करना है, ये अधर्मी है, इनको मारो। इससे तुम कर्तव्य का पालन करोगे। अगर ये नहीं करोगे, तेरा च्युति हो जाएगी, तुम नीचे पतन, आपका पतन हो जाएगा। ये कर्म का मत से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इसको इसको अनुमोदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पर दूसरे अलग अलग मतों के दृष्टि से भी अर्जुन को युद्ध करके ये इनको मारना यही सही कार्य है, इसको स्थापित कर रहे हैं। और एक मत है जहाँ पे इसको असत कार्यवाद कहते हैं। असत कार्यवाद, ये 28वां श्लोक में दिख रहा है आपको, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पहले तो सब कुछ भौतिक
अंशों के रूप में था। एक समय पे ये प्रकट हुआ एक व्यक्ति के रूप में, ये शरीर के रूप, और जब मरण हो जाता है तो ये फिर से भौतिक अंशों में सम्मिलित हो जाता है। असत कार्यवाद जो बीच में थोड़ा समय के लिए था, एक्चुअली ऐसा मानो कि भी है, वो है ही नहीं, एक तरह से वो भ्रम है, असत कार्य ऐसा कहते हैं वो। तो अगर इस मत से भी देखोगे तो इसकी, अगर ये मत से देखना है तो क्यों शोक कर रहे हो? समझ आ रहा है आपको भगवान किन किन मतों की दृष्टि से समझा रहे हैं ये एक तत्व को? हाँ? तो श्लोक कहा जा रहा है यहाँ पे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तान्यधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना, इसका अर्थ भी वही है, शोक क्यों कर रहे हो? परिदेवना मतलब शोक। अव्यक्त आदिनी, पहले तो वो अव्यक्त था, अप्रकट था, शरीर कहाँ था? वो नहीं था। जन्म लिया तब वो व्यक्त हुआ, एक शरीर के रूप के द्वारा हम देख पा रहे हैं, पर बाद में क्या होगा? फिर से अव्यक्त हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना, आए हम मिट्टी से, फिर से जाएंगे हम मिट्टी को, ये यही बात है है ना? तो इसी के कारण हम क्यों रो रहे हैं? यह है असत कार्य बात। अनुवाद पढ़िए, सारे जीव। यस, कौन पढ़ रहा है? यस पढ़िए कोई। सारे जीव प्रारंभ में हाँ हरे अव्यक्त रहते, कृष्ण। मध्य में होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो शोक करने की कोई क्या आवश्यकता है? तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक सारे जीव, सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। और नीचे, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। बना रहता है। अतः अतः होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पे उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि मिट्टी है, मिट्टी से हम एक घड़ा बनाते हैं, एक घट, मिट्टी का एक पात्र बनाते हैं। तो पहले क्या था? वो मिट्टी था, पड़ा हुआ था, उससे हमने एक पात्र बनाया, कुम्हार ने बनाया है। अभी उसको कुछ काम के लिए उपयोग किया, बाद में वो नाश हो गया तो क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही ये शरीर है, ऐसे ही हमारा जो जन्म है, जो भी हमारा अस्तित्व है, ऐसे बोला जाता है। इसको असत कार्यवाद ऐसे समझाया गया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, वैदिक साक्षात्कार को तो सही में समझे कि वैदिक जो तत्व है वो आत्मा को स्वीकारता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। आस्तिक मतलब वैदिक तत्व, वैदिक जो दर्शन है, जो उसको स्वीकारता है, वेद को जो स्वीकारते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। और वेद में आत्मा का स्वीकृति हुई है, आत्मा का अस्तित्व की स्वीकृति हुई है। तो वैदिक जो उपदेश है वहां पे आध्यात्मिक साक्षात्कार को आत्मा के ऊपर निर्भर किया जाता है। आत्मा के सही लक्षण को समझ के, शरीर के अस्थायी स्वभाव को समझ के अपने आध्यात्मिक जगत जीवन में हमें प्रगति करना चाहिए। पढ़िए लास्ट 3 लाइन। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। मानो या ना मानो अर्जुन, अंत में आपको शोक नहीं करना है, बात ये साफ है ना? तो अंत में भगवान कहते हैं, अरे ये आत्मा तो इतना आश्चर्यकारी है, लोग इसको आश्चर्य से देखते हैं,
कुछ आश्चर्य वाले लोग ही इसको समझ पाते हैं। इतना कुछ समझने बाद, सुनने बाद भी आत्मा हमेशा वो समझ से ऊपर ही रहता है, एक तरह से वो अव्यक्त ही रहता है। हाँ? फिर भी हमें, हम क्यों इसको, इस आत्म तत्व को समझ नहीं पाते? आत्म साक्षात्कार में क्या बाधाएं आ सकते हैं, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं। देखिए, लोग ये आत्मा, एक तरह से उनको थेरेटिकल नॉलेज तो है ही, पर उसको वे जीवन के मुख्य करते हैं। ठीक है, आत्मा, हाँ हम आत्मा है, कब इनको समझ आता है? जब व्यक्ति मर जाता है, हाँ हाँ राम नाम सत्य है, हम शरीर नहीं है, तब उनको एक थोड़ा सा झलक जैसा उनको समझ आता है। पर वो जो समझ है थोड़े समय के लिए ही रहता है। तो ये तो आश्चर्य है कि लोग कैसे अपने अस्तित्व को सही तरह से जान नहीं पाते। तो भगवान इस श्लोक में आश्चर्य शब्द को कई बार कहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। हाँ? भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग आश्चर्यवत पश्यति, कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं। आश्चर्यवत वदति, उस आत्मा का वर्णन अपने वचन से करते हैं। आश्चर्यवत श्रुणोति, आश्चर्य से उसको सुनने का प्रयास करते हैं। इतना सब करने बाद भी वेद न च एव, उसको सही तरह से जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलेंगे। इस पढ़ते जाइए। कोई आत्मा को, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, वो इसे आश्चर्य की तरह, बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता सुनता है। यस। है, किंतु हाँ, कोई कोई इसके कर भी कुछ नहीं समझ पाते। कुछ नहीं समझ पाता। तो तात्पर्य, ये जो बात है ना, क्योंकि ये उपनिषद में भी गीतोपनिषदों आया के है। सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, जो ये जो श्लोक है ना, ये कठोपनिषद में भी अतः ऐसा ही श्लोक है। हाँ? हरे कृष्णा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ये डिले हो रहा है? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात को उपनिषद में भी कहा गया है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलोनुशिष्टः। हाँ, तो बात तो उपनिषदों में भी कहा गया है, तो भगवान उसको उल्लेख कर रहे हैं। तो क्यों लोग वे आत्मा के बारे में सुनते हैं, आत्मा के बारे में बात भी करते हैं, हाँ, तो फिर भी वे आत्मा को सही तरह से समझ नहीं पाते? इसका पीछे क्या कारण है? प्रभुपाद जी यहाँ पे मैं हाईलाइटेड किया हूँ कुछ अंशों को, उनको पढ़ते जाइए। अल्पज्ञ तथा, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। हम्म, वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। हम्म, यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो इन लाइन से आप क्या समझते हो, क्यों लोग आत्मा को सही तरह से समझ नहीं पाते? क्या उनके आचार में कमी है? प्रभुपाद जी के शब्दों को अच्छी तरह से देखिए, समझ आ जाएगा। यस। साइंस एजुकेशन में लोग इतना लगे हैं कि उनके पास समय ही नहीं है हाँ, आत्मज्ञान के बारे में। करेक्ट, यहाँ पे ये बात तो कही गई है कि नहीं। लोग इतना मोहित हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में इतना व्यस्त हो जाते हैं, आत्मज्ञान के लिए वो समय ही नहीं देते। ओके, और कुछ? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, इसमें प्रभु कर रहे हैं कि वो मतलब इस युग हाँ, मतलब
मैटर मैटर है उसके बारे में उनको नॉलेज तो है, बट वो ये सटल चीजों को मतलब ज्यादा समझ नहीं पाते। वो मैटर्स को तो मतलब समझ पाते हैं। तो उनका दृष्टिकोण जो है वो भौतिक है, स्थूल भौतिक बोध के कारण उनको आत्म दृष्टि नहीं है, या सूक्ष्म दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि है ही नहीं, जिसके कारण वो समझ नहीं पाते। और कुछ? गुड पॉइंट, यस। और कुछ? एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस कर रहे हो, इतना स्पष्ट है वो। मतलब इतना छोटा है आत्मा, मतलब दिखता भी नहीं है, ओके। फिर भी वो ओके। शरीर को चला चला रहा है। हाँ, ओके, बड़े बड़े सूक्ष्म है वो बहुत ही। हाँ, उन लोग उसको समझ नहीं पाते। एक और है अंश, यस, सूक्ष्म होने के कारण उसको हम समझ नहीं पाते, हरे मिस कर कृष्णा देते। प्रभु। हाँ, ये, यस। जैसे जैसे भागवतम में बताया गया है कलयुग के लक्षण कि लोग जो है बहुत ही अल्पज्ञ होंगे और उनकी बुद्धि हाँ, जो है वो अल्प होगी, तो इसलिए हाँ, आत्मा जो है वो अणु, मतलब ये जो अणु आत्मा है वो उसके जो चमत्कार है उसको मतलब कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लोग लोग जो है कलयुग में अल्पज्ञ होंगे और उनका आचरण भी ठीक नहीं होगा। तो ये जो आत्मा जो चमत्कार कर सकता है, जैसे हमने बहुत उदाहरण देखे, इसके हम्म। जैसे दवाई होती है तो वो पूरे शरीर में काम करती है। आत्मा इतना छोटा है, लोग बोलते हैं कि इज सीइंग इज बिलीविंग। लोग यस। बोलते हैं कि देखना ही मतलब सब कुछ है, ऐसा मेरे को दिखेगा तो हाँ, ही मैं मानूंगा, अगर नहीं हाँ, दिखेगा तो मैं नहीं मानूंगा। तो ये जो आत्मा करेक्ट। जो दिखे बिना जो चमत्कार करता है, तो वो जो है इसलिए उसको नहीं समझ पाती, क्योंकि लोग अल्पज्ञ है कलयुग के साथ। अल्पज्ञ हैं वे, अल्पज्ञ हैं वे, दुराचारी है, उनका आचार शुद्ध नहीं है, जिसके कारण वो सूक्ष्म ज्ञान उनके उनको समझ नहीं आ रहा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, देखा जाए तो। ठीक है, अपना दृष्टिकोण का दृष्टि तो भौतिक है। हाँ, हम इंद्रिय दृष्टि में इतना लगे हुए हैं, मोहित हो गए, हमें समय नहीं है। आत्मा बहुत छोटा है, दिखता नहीं, सूक्ष्म है। सही है, सब सही है, करेक्ट। हाँ, पर ये और भी बेसिक है जो हमारे कंट्रोल में है, इसको अगर हम सुधारेंगे तो बहुत कुछ हम एटलीस्ट विश्वास करना स्टार्ट करेंगे, उसका अनुभव करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जी, जो लोग अगर इसको समझने के लिए कुछ दृढ़ता से आगे भी जाएं, तो फिर भी उनको बहुत कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि जो इसको सही तरह से समझा सकता है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, पढ़िए, कभी अज्ञानवश, हाँ पढ़िए इसको। किंतु किंतु कभी, हाँ, कभी हाँ। हम्म। कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। हाँ, एक समझ बैठते हैं, पढ़िए, हाँ। खोज पाना कठिन है। तो परमात्मा अणु आत्मा अनेक उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके, इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण निर्धारण कर सके। कर सके। इतना विरल है, इतना दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति को पाना जो सही तरह से इस आत्म तत्व को समझे। कुछ लोग तो आत्मा और परमात्मा को एक बना देते हैं, बहुत लोग यही, जो भी आध्यात्मवादी हैं वे इसको एक कर देते हैं। पर आत्मा और परमात्मा ये प्रत्येक है, अलग अलग है। ये बात को आगे 13 चैप्टर में भी आप देखोगे, भगवान बारंबार कहेंगे। तो सरलतम उपाय क्या है आत्मज्ञान के लिए? यस, पढ़िए। सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेश को ग्रहण कर लिया हाँ, जाए। और पूरा प्रचुर पूरा पढ़ लीजिए, एक काम, पूरा पढ़ लीजिए, किंतु। हम्म। के लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों के प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। हम्म। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हम्म। पर भगवान को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, उपाय से नहीं। हाँ, तो शुद्ध भक्तों की कृपा, अपने साइड से प्रयत्न, तपस्या और भगवत गीता के उपदेशों को सही तरह से ग्रहण करना, ये सब हमें आत्मज्ञान को प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे अंत में कहे हैं। देखे जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, ऐसा है क्या, आत्मा का लक्षण ये है क्या, वो है क्या? हाँ, बहुत क्यूरियस सब्जेक्ट मैटर है, पर इसको पूरी तरह से समझना भी भौतिक बुद्धि से मुश्किल है। पर अगर हम इनको पालन करेंगे, आत्मज्ञान का अनुशीलन इन कार्यों से होगा। क्या है? भक्तों के ऊपर कृपा के या आश्रय में
रहते हुए एक भक्ति के कार्यों को बहुत दृढ़ता से कंसिस्टेंटली करते जाना, साधन भक्ति जो कहते हैं हम, और शास्त्रों को नियमित रूप से गुरु के मुख से सुनना, ये सभी हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करेंगे। ये सरलतम उपाय है। ऐसे ही हम स्वतंत्र रूप में प्रयास करने जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे वहाँ पे त्रुटियां हो सकती है, हम च्युत हो सकते हैं ऐसे। तो यहाँ ये सब बात कहने बाद अंत में लास्ट श्लोक, भगवान इस आत्मज्ञान जो सांख्य दर्शन, आत्म अनात्म विवेक, ये जो विभाग है, इसका अंत का श्लोक भगवान सार के रूप में बोल रहे हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सो देहि नित्यम मतलब आत्मा जो है वो नित्य है, अवध्य, उसका वध नहीं किया जा सकता, वो देह में स्थित है। वो पूरे देह को उजागर कर रहा है, सभी एक्चुअली आत्मा ही है। इसको समझ के शोक मत करो हे अर्जुन, हे भारत। पढ़िए, हे भारतवंशी। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। म्यूट हो गए। तात्पर्य पूरा पढ़िए, पूरा तात्पर्य पढ़िए। अ, अब भगवान अविकारी आत्मा पढ़िए, हरे कृष्ण। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है शिक्षा से। यस, तो यहाँ पे आत्मज्ञान का भगवान जो उपदेश दिए उसका संपूर्ण हो जाता है। तो एक मुख्य अंश यह था कि इन शब्दों से, इन वचन से हमें आत्मा का या जीव का हिंसा का अनुमोदन नहीं किया गया है। तो कई जगह पे इसका अंश प्रभुपाद जी तात्पर्यों में मेंशन किए, उसको मैं यहाँ पे एक गाइड से रेफर करके, गाइड बुक से यहाँ पे एक साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पढ़िए इसको कि आत्मा की अमरता हिंसा की अनुशंसा करती है नहीं। कैसे साबित किए प्रभुपाद जी, इसको पढ़ते जाइए। पहला अंश, वैदिक निषेधाज्ञा 2.19 तात्पर्य, माँ हिमस्यात, किसी भी जीव पर हिंसा कभी न करे। दूसरा, हिंसा का प्रयोग करने के मानदंड, बिना अधिकार के किसी के शरीर को मारना घृणित है और कानून द्वारा दंडनीय है, राज्य और साथ ही भगवान का कानून। सत्ता के अधीन हिंसा की उचित उपयोगिता है। 2.21 तात्पर्य, कोई पाप पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं। तीसरा, उचित उपयोगिता का निर्णय कौन करता है? पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति जानता है कि कैसे और कहाँ करना है। अब किसी चीज को उसकी उचित उपयोगिता के लिए प्रयोग करना, तो सही प्रयोग, अहिंसा का सही प्रयोग करना, ये अर्जुन को बोला जा रहा है। अहिंसा जो कहें कुछ लोग, और गीता तो अहिंसा सिखाता है, ये तो सिद्धांत है ही नहीं। अहिंसा सिद्धांत तो गीता का सीख या शिक्षा नहीं है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक या गाइड बुक में भी ये दिखाया गया है कि जो ज्ञान का विभाग है, जो हमने 30वें श्लोक तक हमने जो देखा, ये करुणा जो पहला
कारण था अर्जुन जो दिए थे उसका खंडन करता है। भौतिक स्तर पे करुणा जो अर्जुन कह रहे थे उस कारण का समाधान या खंडन भगवान यहाँ पे कर दिए। अभी आगे जो आएगा वहां पे कर्म कांड से आगे कुछ कारणों का तर्क जो तर्क थे उनका खंडन करते जाएंगे। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। आगे नहीं करेंगे हम क्योंकि टाइम है उसके लिए। ओके, यहाँ पे और 2-3 अंश थे, पढ़े नहीं हम। ये भी पढ़ लीजिए प्रभु। सादृश्य, ये आत्मा के अमरता हिंसा का अनुशंसा करती है क्या, उसके बारे में ही है। सादृश्य मतलब सादृश्य एनालॉजिस। यस। शांति का न्याय मनु संहिता विवरण के लिए अध्ययन 2.21 तात्पर्य। डॉक्टर का चाकू उचित उपयोग से किसी की जान बचाई जा सकती है। विवरण के लिए कोई 2.21 का अध्ययन कर सकता है। 5वां, अर्जुन द्वारा हिंसा के प्रयोग की व्याख्या कैसे करें। वह धर्म के सिद्धांत के लिए हत्या कर रहा था, सनक से नहीं। जब कृष्ण हिंसा का आदेश देते हैं तो वह सर्वोच्च न्याय के लिए होता है। न्याय प्रशासन के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है क्योंकि वैसे भी आत्मा मारा नहीं जा सकता। हाँ, आत्मा मारा नहीं जा सकता, पर इस समाज में न्याय की स्थापना के लिए उसका अनुमोदन है। तो आगे अलग कारणों के लिए भगवान और भी कुछ वाद प्रस्तुत करेंगे। जैसे आगे के कुछ कारण हैं विषय भोग, भौतिक भोग, सुख, और बाद में आएगा पाप कर्मों का भय, और बाद में कुल परंपरा या कुल च्युति जो भी है उसका, तो उस तर्कों का भी समाधान या खंडन भगवान आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम आज का चर्चा एंड करेंगे। तो अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और उसके नेक्स्ट वीक तो बलराम जयंती आ रही है 19 को। तो उस दिन तो हम क्लास ज़रूर नहीं करेंगे। सभी बलराम जी के उत्सव को अच्छी तरह से मनाइए। बलराम जी मतलब गुरु, उनके आशीर्वाद को स्वीकारने का दिन है, उनका महिमा गाने का दिन। तो 19 को हम क्लास नहीं करेंगे। तो आगे कब करेंगे दशरथ पुत्र प्रभु, एग्जैक्टली आप डेट्स बोलेंगे? क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक से जन्माष्टमी है, 26 जन्माष्टमी है, 27 प्रभुपाद व्यास पूजा है। उसके बाद में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का भी व्यास पूजा आएगा। 28 या 29 कब है? 28 या 29 कब है? 28 को आता है। हाँ, 29 को है। ठीक है, 29 है तो पता नहीं इस वीक में कितना हम कर पाएंगे। तो एटलीस्ट हम बलराम जयंती के जो वीक है, बलराम जयंती के दिन छोड़ के अन्य दिन में क्लास कर सकते हैं क्या? कौन से दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूँ, चेक करके बोलो, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो मैं पूरा अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा कुछ अलग क्लासेस है, दिन में मैं बिजी हूँ। तो फेस्टिवल के डेज को छोड़ के कौन से दिन कर सकते हो चेक कर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। एनी लास्ट क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस थे प्रभु जी। यस। एक तो प्रभु जी, ये जो हमने देखा ना प्रभु जी की एक अल्पज्ञ और दुराचारी। दुराचारी। अल्पज्ञ प्रभु जी, इसका थोड़ा मतलब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? अल्पज्ञ मतलब जो शास्त्र प्रमाण को स्वीकार नहीं किए। हम बोलते हैं ना, जो एक प्रभु ने अभी अभी श्लोक कोट किया, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, है ना, कलयुग के लोगों का लक्षण। हाँ? तो मंद है वे, ऐसे नहीं कि वे आलसी है, नहीं, वो आलसी तो देखे तो भौतिक काम के लिए, भौतिक फल के लिए बहुत सक्रिय है, पर आध्यात्मिक चीजों के लिए बहुत लेजी है, अल्पज्ञ है। थोड़ा कुछ जान लेंगे, बोलेंगे बहुत कुछ मैंने जान लिया, और सबके ऊपर अपना राय देते हैं, है ना। तो वो शास्त्र को स्वीकारते नहीं, गुरु के मुख से शास्त्र को सुनते नहीं,
तो इसलिए वे अल्पज्ञ हैं। थोड़ा कुछ जान लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने जान लिया, अल्पज्ञ। दुराचारी, उसका पालन तो करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है केवल सुनने मात्र नहीं मिलता, उसका आचरण से वो ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में दृढ़ता से रहता है। नहीं तो बस बोलने के लिए हो जाता है ना। जैसे हम हिरण्यकशिपु के मुख से भी आत्मा का ज्ञान सुनते हैं भागवत में, पर क्या उसने उसका पालन किया? नहीं। करेक्ट। तो उसका लाभ नहीं ले पाता है, इसलिए वो दुराचारी कैटेगरी में आ जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ। यस। और और एक लास्ट क्वेश्चन था कि हाँ। जी हमने कि अ, कि इस दुनिया में मतलब पाप उनको नहीं लगते कि जो हमने वो जज का एग्जांपल देखा, वो कभी कभार किसी को फांसी की सजा भी देते हैं, करेक्ट। जैसे सर्जरी के टाइम में तो वो सब चीजें करते हैं, वायलेंस करते हैं। तो करेक्ट। इसमें मुझे ये कि किसी को अगर अपॉइंट किया जाता है एज अथॉरिटी कि आप करेक्ट। पनिशमेंट, लेकिन इस मटेरियल कभी कभार ऐसी सिचुएशंस देखते हैं कि अथॉरिटी को भी मतलब हटाया जा, मतलब अथॉरिटी के ऊपर भी कोई जाके फिर वायलेंस होता है। तो फिर इस सिचुएशन में मतलब क्या सॉल्यूशन? अथॉरिटी के ऊपर क्या एग्जैक्टली बोलो फिर से। जैसे कि एग्जाम्पल की अभी ब्रो जी बांग्लादेश में जो चीजें हुई, तो ओके। उसमें पढ़ रहा था कि जो हम्म। पीएम है वो भी मतलब उन्होंने रिजाइन दे दिया, और हम्म। अभी मतलब पुलिस के ऊपर भी सब वायलेंस हो रहा है। हम्म। फिर इस सिचुएशन में मतलब व्यक्ति क्या कर सकता क्या कर सकता है वो तो बहुत बड़ा चर्चा है। क्यों हुआ उसको हम समझ सकते हैं एटलीस्ट। देखिए, एक शासन जो होता है वो वेदों के अनुसार होना चाहिए, पहला चीज। जब वो होता है तो वहां पे कई सारे तत्वों को साथ में लेना होता है। जो राजा होता है, ऐसे दुष्कर्मियों को दंड देना चाहिए तुरंत ही उसको। अगर दंड नहीं देता है तो आगे ऐसे बड़ा हादसा हो जाएगा, ऐसा बड़ा एक कार्य, दुष्कार्य उनसे घटित हो जाएगा। तो वहां पे जो शासक थे, शासन जो कर रहे थे, वे दृढ़ता से नहीं किए। शास्त्र का तो उनको तो पता ही नहीं, फिक्र ही नहीं है उनका, ये न करते। हाँ। तो जब व्यक्ति, ओके ठीक है, शास्त्र को भी पालन नहीं करे, तो जब व्यक्ति कोई दुष्कर्म करता है उनको तुरंत ही दंड दे के वहां पे रोक देना चाहिए। नहीं तो वो उसका कुमति जो है वो आगे जो होते होते वो उनको ही उखाड़ने का प्रयास कर देगा। है कि नहीं? इसीलिए राजा वो कभी क्षमा ऐसे ही दान नहीं करता वो। इसलिए जब अश्वत्थाम को क्षमा दिया गया था तो उसके बाद में क्या हुआ देखिए, उसने तो डायरेक्ट परीक्षित जो गर्भ में था उसके ऊपर ना आक्रमण कर दिया। फिर से एक और ब्रह्मास्त्र को पांडवों पर छोड़ दिया, है ना। तो कौन व्यक्ति है जो क्षमा के योग्य है, कौन क्षमा के योग्य नहीं है? जब परीक्षित महाराज को क्षमा याचना करते हुए कलि पुरुष आया था, तो परीक्षित ऐसा नहीं कि ठीक है मैंने आपको क्षमा कर दिया चले जाओ, ऐसा नहीं बोले वो। उन्होंने क्लियरली बोला तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है मैं आपको मारूंगा नहीं, पर आप यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, आपको रहना ही है तो ये कार्य जहां होंगे वहां पे ही आप रहोगे, अलग जगह पे, अन्य जगहों पे आप नहीं रहोगे। और उन्होंने बने रखा उनके साम्राज्य में कि ऐसे अधार्मिक कार्य नहीं होंगे जहां पे कली वास कर सकता है। तो शासक जो होता है उनका सही कर्तव्य क्या है, ये श्रीमद् भागवत में हम वो जो सेक्शन है जहाँ पे परीक्षित कली पुरुष को कैसे दमन करते हैं, उसका निग्रह कैसे करते हैं, वहां पे प्रभुपाद जी कई सारे अनुच्छेद कहते हैं। आज के आधुनिक समय में ये जो शासन चलता है ये तो ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। बट फिर भी जब दुष्कर्मी ऐसे अत्याचारी होते हैं तो उनको तुरंत निग्रह करना उस शासन के लिए ही अच्छा है। जब नहीं करते देखिए ऐसे पूरा शासन को उखाड़ देते हैं, है ना। तो एक तरह का, क्योंकि प्रजा ही चुन रहा है, हाँ? जो हथियार है जिनके हाथ में, जिनके है, जिनका बल है, लोगों का संख्या है जिनमें, जिनके पास, वे अपना शासन चलाते हैं। और ऐसा शासन तो कलयुग का ये स्वभाव लक्षण ही हो गया। ऐसा शासन तो केवल लोगों का शोषण के लिए होता है, उनका रक्षण के लिए नहीं। वे तो भक्षक है, वे रक्षक नहीं होते। ऐसे लोगों को डर के जो प्रजा होता है वो भाग के चला जाता है।
इसलिए कलयुग में ऐसा शासन का कुछ आध्यात्मिक महत्व रहता ही नहीं। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारा हाथ में जो पॉसिबल है उसको करने का कोशिश करना चाहिए। समाज में एक अपने भक्त समुदाय में हम जहाँ पे भी रहते हैं सचेत रहना चाहिए। ऐसे शोषण के प्रयोग नहीं होना चाहिए हमें, दूसरे आके शोषण कर ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सावधानी से एटलीस्ट भक्तों को रक्षा करने का एक प्रयास होना चाहिए। हम सभी इस प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, एक ना एक तरह से वो प्रभाव होगा ही, बट फिर भी अपने भक्तों के ऊपर, अपने मंदिरों के ऊपर ऐसा प्रभाव ना हो, इसलिए हमें बहुत बुद्धि का उपयोग करते हुए ये कलयुग में हमें ये कार्य करना होगा। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ये हो रहा था, श्रील प्रभुपाद जी के समय में इतना हो रहा था। हमारे सभी आचार्य, उन्होंने तो कई बहुत कठिन समय को देखा है कि नहीं। हम जो देख रहे हैं एक तरह से ये तो बहुत ही कम है। उन समय पे रह के अपने आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु वे सब कैसे साथ में आते हुए, संकीर्तन करते हुए, भक्ति को बहुत गंभीरता से पालन करते हुए, और साथ ही साथ एक तरह का सामाजिक सचेतना जो है ये इम्पोर्टेंट भी होता है। इसलिए एक संस्था के दौर से हमारा संस्था या हमारा जो भी वरिष्ठ है वे प्रयत्न करेंगे, पर हम अपने साइड से क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से संकीर्तन हो, ये भक्ति कार्य हो, इसको पालन करना चाहिए। अपने आचार में हमें बहुत सचेत रहना चाहिए और लोगों को या शत्रुओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारे आचार से दूसरे के साथ भी अच्छी तरह से व्यवहार करके ऐसा अनावश्यक शत्रुता नहीं बनाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लोग जब हमारा कार्य को देखेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा कुछ सहानुभूति तो रहेगी। इसलिए कुछ लोग ऐसे जगह पे भी, कुछ मुसलमान भी हमारे मंदिरों को रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमारे भक्तों के आचार को देख के। कुछ मंदिरों को वे भी खड़े होकर रक्षा कर, कुछ मंदिरों को नाश किया गया। सही। तो ऐसी स्थिति तो कलयुग का बहुत ही विपरीत स्थिति है। साथ रह के बहुत धैर्य रखते हुए, भगवान की रक्षा पे निर्भर होते हुए अपने कार्य करते जाना चाहिए। एक तरह का परीक्षा है, पर चैतन्य महाप्रभु का रक्षा तो रहेगी, इस पे विश्वास रखते हुए हमें आगे चलना चाहिए। हम हथियार उठा के उनके साथ लड़ तो नहीं सकते संख्या में, शक्ति में, प्रभाव में हम कम पड़ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी नहीं किया ये सब, है ना। तो बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने वैष्णव सदाचार पालन करते हुए जाएंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। जहां जहां पे हमारा शक्ति का उपयोग हो सकता है, चाहे इलेक्शंस में हो, चाहे सही बातों को कहने में हो, चाहे अपने कार्यों को सही तरह से पेश करने में हो, सामाजिक लोगों को, गण्य व्यक्तियों को अपने मंदिरों में बुला के उनको सही तरह से अपने संस्था के कार्यों को समझाने में हो, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी जन्माष्टमी आएगी, इस कार्यक्रम में सभी को बुलाइए, अच्छी तरह से लोगों को समझाइए कैसे जो हम कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद जी जो किए हैं, कितना बड़ा कार्य किए हैं। इससे तो समाज का ही लाभ है, इस संस्था को रक्षा करने से समाज का लाभ होगा ऐसे समझाना होगा। इज दैट हेल्पफुल? यस मैम। हाँ, हरे कृष्णा। ऑफ कोर्स आप वरिष्ठ भक्तों को भी और पूछ के समझिए। हाँ, एनीवेज ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम एंड करेंगे। हम मिलेंगे, वो डेट को प्रभु कम्युनिकेट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बलराम पूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा।